Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 10th, that is unsolved paper class 10 NCERT। पिछली ईयर में आए हुए जो क्वेश्चन है उनका आपको हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। एक क्लास आपको हम इसके करा चुके हैं जिसमें हमने आपको 1 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन करवाए हैं। आज क्लास में कराते हैं उससे आगे के क्वेश्चन। समझते हैं नेक्स्ट 22 से जो आपके लगभग 3 या 4 नंबर तक के क्वेश्चन होते हैं वो 21 या 20 तक तो लगभग 2 नंबर या 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ से पूछा गया अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, इसकी जो रूट है वो अल्फा बीटा है। तो सच दैट कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो फिर आप बताइएगा ये सी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ही कॉन्सेप्ट के आधार पर सभी पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन किए जाते हैं। ये पॉलिनोमियल के क्वेश्चन केवल होंगे, अनसॉल्व्ड पेपर मींस है जो क्वेश्चन होंगे केवल पॉलिनोमियल से रिलेटेड होंगे। तो जो पॉलिनोमियल की जो कॉन्सेप्ट मुख्य है वो ये है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की कॉन्सेप्ट हमको पता होनी चाहिए। मोस्टली क्वेश्चन आपके उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर होते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, पी एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी, जिसके रूट अल्फा बीटा है। तो पहले थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी, तो हमारे कॉन्स्टेंट ये दो टर्म हो गए। एक बार इसको और सेट कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस सी माइनस पी, तो ये कांस्टेंट टर्म हमारा हो गया। अब यहाँ से सिंस अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मीन्स माइनस बी की जगह क्या है हमारा माइनस पी, ए की जगह बने दैट इज ये कम्प्लीटली पी हो गए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। अब c की जगह हमारा है c माइनस पी और a मीन्स 1 है, दैट इज फाइनली c माइनस p बचा हुआ है। नाउ वी हैव गिवन, जो गिवन है वो ये है कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा, अब 1 का करेंगे तो ये फिर हो जाएगा हमारा प्लस अल्फा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कहने मतलब है हमारा एक आ गया अल्फा बीटा और एक आ गया है अल्फा प्लस बीटा और एक आ गया 1। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा बीटा अल्फा और 1। अब हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, वो इसमें केवल पुट करना है और जो भी सी की वैल्यू होगी वो इन टर्म ऑफ पी हमारी निकल आएगी। तो देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो हमारी सी माइनस पी प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है पी और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए पी से पी हमारे कैंसिल हो रहे हैं, c प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दैट इज c इज इक्वल टू माइनस 1। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन में c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सेकंड समझते हैं, अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी पूछ सकते थे या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक क्वेश्चन है जिसके रूट अल्फा बीटा है या जीरोस अल्फा बीटा, थे एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस इसके रेसिप्रोकल में हो, दैट इज 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। अल्फा बीटा तो इसके रूट है, लेकिन आप एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिएगा जिसके रूट इसके रेसिप्रोकल में हो। तो यहाँ लैंग्वेज चेंज करेगी, आपसे पूछा जा सकता है, करना आपको वही है जो हम इसमें करने जा रहे हैं, यानी अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा बीटा 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा उसके रूट होंगे, फाइंड कर सकते हैं। समझते हैं क्वेश्चन 23। तो 23 हमको क्या गिवन है कि पी एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 जिसके रूट अल्फा बीटा है। तो जब रूट अल्फा बीटा सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट हम फाइंड कर सकते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 4 और अल्फा बीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7 अपॉन 4। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन beta, that is now 1 upon alpha plus 1 upon beta is equal to, it can be written as alpha plus beta upon alpha beta। यहाँ पर हम केवल इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारी माइनस के 3 अपॉन 4 अपॉन अल्फा बीटा वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, सेकंड नंबर से फोर्थ नंबर कैंसिल हो जाता, तो जो नंबर है एज इट हमको रखने पड़ेंगे और फर्स्ट थर्ड कैंसिल होता है, जो नंबर हमारे बचते हैं उनको रेसिप्रोकल करके रखना पड़ता। तो जो अल्फा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू है माइनस 3 अपॉन 4। नेक्स्ट 25 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू फाइंड करनी है जबको हमें एक तो पॉलिनोमियल गिवन है और ये भी गिवन है कि जो सम ऑफ रूट्स है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट का हाफ, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ
रूट। तो इस कंडीशन में हम ये वैल्यू पुट करेंगे और हमारी वैल्यू की फाइंड हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन हमको ये गिवन है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x और प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1, यदि 2k माइनस 1। यहाँ तक तो हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये गिवन है। अब यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पहले फाइंड करें। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यहाँ से निकले जाएगी, ऑलरेडी माइनस है तो k प्लस 6 ही रहेगी क्योंकि a की वैल्यू 1 है। और अल्फा बीटा की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकलेगी जाके 2 इंटू 2k माइनस 1। नाउ वी हैव गिवन दैट, ये गिवन है कि जो सम है वो प्रोडक्ट का हाफ है। तो जो वैल्यू हमने निकाली है वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है k प्लस 6 इज इक्वल टू 1/2 और अल्फा बीटा की वैल्यू है 2 इंटू 2k माइनस 1। आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 से 2 हो जाएंगे हमारे कैंसिल, तो हमारा बचेगा k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। ठीक, ये k इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 6 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो माइनस का k, माइनस का सिंगल k बचेगा, माइनस का k इज इक्वल टू माइनस के 7, दैट इज k इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 7। क्योंकि माइनस 6 ऑलरेडी उधर एक है, माइनस 1 तो 6 और पहुंच जाएंगे तो माइनस के 7 हो जाएंगे। और ये जो 2k है इधर आकर के माइनस का 2k हो जाएगा और ये k प्लस का तो माइनस का k हमारा बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। समझते हैं। नेक्स्ट 26 इस प्रकार से एक पॉलिनोमियल हमको गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके रूट अल्फा बीटा हमको गिवन है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके रूट 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा हो। देखिएगा कैसे करना है हमको। ये 26 प्रकार के क्वेश्चन मोस्टली आते ही आते हैं। तो देखिएगा वी हैव गिवन दैट पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 सिंस अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ -1 और एक माइनस बी अपॉन ए होता, कॉन्सेप्ट क्या होती है माइनस बी अपॉन ए, और इसकी कॉन्सेप्ट क्या होती है सी अपॉन ए। तो -4/4 दैट इज -1। नाउ वी हैव टू फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose root will be 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा, दैट इज सम ऑफ गिवन रूट। इसका सम फाइंड करेंगे और इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बी, सम ऑफ जीरोस ये जो हमको गिवन है इनका, तो ये हो जाएगा 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। यहाँ से अल्फा बीटा वैल्यू क्यों फाइंड की, क्योंकि वो इसकी यहाँ पर है। जब इनको सम करेंगे तो 1/2 टेकन आउट कॉमन, 1/अल्फा प्लस 1/ बीटा, दैट इज 1/2। इट कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। इसमें वो वैल्यू हम पुट कर देंगे जो हमने यहाँ पर फाइंड की है। तो 1/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा 1/4 अल्फा बीटा -1, दैट इज 1/2 इंटू माइनस की 1/4 -1/8 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 1 के साथ आ जाएगा और अपॉन में 1/2 भी है तो 4 2 या 8। तो ये सम निकालिए। अब निकालते प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा, तो 1/2 अल्फा इंटू 1/2 बीटा आपस में एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 अल्फा इंटू 2 बीटा, दैट इज 1/4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाली -1, तो जब -1 यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/। अगर हमको सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो तो हम नया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 1/, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस की 1/8 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू भी है माइनस की 1/4। तो फाइनली ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/8 एक्स और -1/। इस प्रकार से एक नया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा जिसके रूट 1/2 अल्फा 1/2 बीटा होंगे। समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको ये गिवन है कि एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है कि 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 जिसके रूट अल्फा बीटा ऑलरेडी है। तो एक नया पॉलिनोमियल हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके रूट 1/अल्फा 1/ बीटा होंगे। इसके रूट हमें अल्फा बीटा गिवन है। और एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड हमें करना है जिसके रूट 1/अल्फा 1/ बीटा। तो देखिएगा वी हैव गिवन दैट अल्फा बीटा बी द
रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7/6 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2/6 दैट इज 1/3। ठीक, 2/6 1/3 आ गया। नाउ अब यहाँ से हम सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट और फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो है 7 और अल्फा बीटा की वैल्यू ये वाली पुट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगी 2/6। ये इसलिए पुट किया है कि 6 से 6 हमारी कैंसिल हो गई, दैट इज बचा हमारा 7/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज 1/अल्फा इंटू 1/बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फा बीटा, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड की है। प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू है 1/3 यानी 1 और 1/3 हमको यहाँ पुट करना है तो 3 पहुंच जाएंगे पहले नंबर के साथ। दैट इज नाउ ए quadratic polynomial whose root will be 1/alpha and 1/beta. X is equal to x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. Now putting the value of alpha plus beta, sum of roots and product of roots in this equation, we get x square minus alpha plus beta is equal to 7/2 into x और प्लस अल्फा बीटा मीन्स 3। ये आपका नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड हो गया जिसके रूट 1/अल्फा 1/बीटा होंगे। 10 ईयर में लास्ट क्वेश्चन है पॉलिनोमियल का कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसको वेरीफाई भी करना। तो ये सिंपल है बहुत सा। जैसे ये गिवन है हमको कि पी एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 माइनस 7x, इस प्रकार से गिवन है। तो हम इसको सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म हमने लिख लिया है। आपको इसके जीरोस फाइंड करने और रिलेशन क्या होता है जीरोस और उसमें कोएफिशिएंट में वो भी हमको बताना। फाइंड द वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। तो पहले इसके जीरोज हम फाइंड करेंगे। तो जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करना होता है कि आप इसके फैक्टर कर लीजिएगा। सबसे अच्छा तरीका वही है हमारा। तो देखिए फैक्टर करेंगे तो 6 3 18 होता है और 18 मीन्स 9 2 18 9 माइनस 2 7 आ गया। तो ये हो गया हमारा 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 3x taken out common that is 2x minus 3 plus 2 1 taken out common 2x minus 3 स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म आने चाहिए अच्छी। तो ये हो गया हमारा 2x minus 3 and 3x plus 1। Comparing both the factors to 0, we get x equal to 3/2 and minus 1/3। ये हमारे जीरोस है। तो देखिएगा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ से भी निकाल सकते थे। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने फैक्टर करके निकाल लिए। अब देखिएगा रिलेशन क्या होता है हमारा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। ये कितना आ रहा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x है माइनस 7 और कांस्टेंट x स्क्वायर का है 6, दैट इज ये हो गया हमारा 7/6। अब आप यहाँ से भी सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिएगा तो वो भी हमारा 7/6 ही निकलेगा। दैट इज यहाँ से हमारा आएगा 3/2 प्लस माइनस 1/3। ये हो जाएगा हमारा 3/2 माइनस 1/3। ठीक, ये प्राइम नंबर है इनका मल्टीप्लाई इनका एलसीएम होगा तो एक तरीके से ये हो जाएगा जाके हमारा 9 माइनस 2/6 दैट इज 7/6। देखिए सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हमारे। तो ये जो रिलेशन होता है उसमें केवल इतना शो करना होता है कुछ भी। इन द सेम वे हम फाइंड कर सकते हैं इनका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है वो भी इसके रिलेशन में ही होता है। प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये हमें लिखना पड़ेगा कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट हमारा कितना था, कांस्टेंट टर्म हमारा -3 और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 6, दैट इज आ गया हमारा -1/। अब अपना भी प्रोडक्ट जब आप यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये क्या आ रहा है 3/2 इंटू माइनस का 1/3, 3 कैंसिल हो गया दैट इज -1/2। ये दोनों ही हमारे इक्वल आ रही है। हमारा रिलेशन भी वेरीफाई करना होता तो रिलेशन भी हमारा वेरीफाई हो गया।
तो इस प्रकार से इस सिंपल पेपर में जो हमारे अनसॉल्व पेपर में जो 10 ईयर के पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हमने सभी कराए हैं। नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम इसका सेल्फ असेसमेंट यानी कुछ और भी संभावित क्वेश्चन होंगे वो। दैट्स ऑल।